नमस्कार। माउंटेन फैल्कन की व्लॉग संख्या 9 में आपका स्वागत है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अंत तक बने रहें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नवंबर का एंड आ गया है और मुझे ऑलरेडी सर्दी लगना शुरू हो गई है, तो मैंने तो अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। आज हम एक वेडिंग में जा रहे हैं। एज़ यू नो, मेरे हस्बैंड यूपी से हैं, तो उनके यहाँ पे किसी की शादी है, तो हम वो वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरा पहला वेडिंग एक्सपीरियंस। मोरोवर हमें बचपन में भी ना, हिमाचल में भी मम्मी पापा शादी में नहीं लेके जाते थे। एज ए जब हम छोटे थे तो नहीं लेके जाते थे, वो खुद ही चले जाते थे। तो मैंने एज सच कोई वेडिंग्स अटेंड की नहीं है, एक्सेप्ट फॉर माई ओन वेडिंग। एंड उसके अलावा लेट्स सी हाउ फन इज़ इट गोना बी। सो गाइस, मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर तो लिया है, बट आई फील अ लिटिल हंग्री नाउ। सो बाय द वे, ये आंटी हैं जो खाना बनाती है हमारे लिए। खाना खा लियो। खाना क्या बनाया आपने? आलू, दाल और चावल और बस। किसने सिखाया आपको खाना बनाना? दीदी ने सिखाया था। कौन देती? ये बीबन में कौन? बताया था। बीबन क्या होता है? बीबन टावर है। अच्छा, B1। हाँ। फिर टावर में। हाँ। उससे पहले नहीं आता था खाना बनाना। सो गाइस, डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ दिस। ये मैंने अभी स्क्रब करा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पति थे, जिन्होंने कहा था कि वो 2:30 बजे आएंगे और 2:30 बजने वाले हैं, वो डांट पड़ने वाली है, क्योंकि वी वर सपोज टू बी रेडी बाय दिस टाइम। And my sister-in-law just taking a long shower. Dal chawal is love. मेरा हमेशा क्या है, बिना गिराए मैं खाना खा लूँ, हो ही नहीं सकता। So guys, she is finally here after an hour of shower. How do you feel? जब नमक के पानी की वजह से शैम्पू और कंडीशनर बालों में से नहीं निकलता है, हाउ डू यू फील? आई एम वो 134 पे नहाने गए थे एंड इट्स 2:30 नाउ। शैम्पू और कंडीशनर निकालते निकालते मेरे हाथ जम गए। जब हम छोटे थे तो मम्मी ऐसे बाल बनाती थी, तेल लगा के चिपका देती थी। मुझे जब से दिखते थे ने बोला ना, पर नहीं, मुझे सच में लग रहा है पीपल विल टॉक अबाउट इट। लग रहा है तुम्हें? बोलेंगे ना? बोलो, नॉट हाँ। दैट आई केयर, बट हाँ हाँ, बोलेंगे ना? उनको आदत नहीं है। बात तो करेंगे ना, अरे इनकी बहू है। हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, एज एन वी डिड आवर मेकअप। आई मेकअप किया है मैंने, और मतलब नॉर्मल मेकअप किया, और हम लोग साड़ी वहीं पे जाके पहनेंगे। और हम ना बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं अपने स्केड्यूल टाइम से, तो अभी हम रास्ते में रुक गए हैं कहीं पे चाय पीने के लिए। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, और there is another vlogger behind. तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, और चाय पी के देन विल गो। टेल मी इन द कमेंट हाउ इट इज, एंड इट्स अ वेरी नाइस सेटअप हियर। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा। चीयर्स। चीयर्स। इधर ताजमहल है, उधर अभी कितने देर का रास्ता बचा है? 1.5 घंटा और अभी बज रहे हैं 8 बजने में 15 मिनट है, तो हम बहुत लेट होने वाले हैं। और हमें वहाँ जाके इमेजिन साड़ी भी पहननी है। थैंक गॉड मैंने अपना मेकअप कर लिया, वरना उसमें भी मुझे टाइम लग जाता। सो
बट द फनी पार्ट इज हम साड़ियाँ तो उठा के लाए पर हम सेफ्टी पिन नहीं लाए। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस शादी वाले माहौल में हमें कोई सेफ्टी पिन देगा। स्टेज पे पहुंच गया, स्टेज पे चला गया। हाँ So guys, हम लोग ना रेडी हो रहे हैं अभी, नीचे बारात आ चुकी है और उन लोगों का फंक्शन चल रहा है एंड वी आर गेटिंग रेडी, अपनी साड़ी वाड़ी पहन रहे हैं। This is my outfit. And my poor husband is sleeping. हम दोनों ने अभी छोटी सी लड़ाई की है और उसके बाद मैंने उसे सुला दिया है। Good that he is sleeping or else he is just fighting with me. We are ready at 12 o'clock finally. जब ऑलमोस्ट शादी खत्म हो चुकी है, हम रेडी हैं, हम नहीं नाच लेंगे। काले की चल रही है। ठीक है ना? फाइनली रेडी होके हम लोग रात के 12 बजे पहुँचे फंक्शन में। मोस्टली सब लोग घर जा चुके थे एंड बहुत कम लोग बचे हुए थे, तो हम लोगों ने भी ब्राइड एंड ग्रूम के साथ फ़ोटो शूट किया और फिर कुछ लोगों से मिले। फिर उसके बाद हमने शर्माती हुई दुल्हन और दूल्हे का डांस देखा, जिसको साबोटाज कर लिया था बाकी के लोगों ने। डांस के बाद बारी आई खाने की, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर डिनर नहीं किया था तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था क्योंकि डिनर टाइम भी ओवर हो चुका था एंड आई बिलीव वी वर द लास्ट वंस। तो हमने थोड़ा बहुत खाना खाया क्योंकि इतना लेट हो गया था, वी वर नॉट इवन फीलिंग लाइक ईटिंग, बट स्टिल हम लोगों ने खाना खाया। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि ये सारा सेटअप जो था वो ओपन एरिया में था, तो मेरी तो हालत ख़राब थी ठंड के मारे, तो मैं राजमाता बन के घूम रही थी। पापा शादी लगनी चाहिए। इतना ऐसी मजाक में किसी ने कह दिया होगा, मजाक में उसको सीरियस ले रही। Captured diet conscious people. और यहाँ सिर्फ सब कुछ मिठाई मिठाई है। सो गाइज़, यहाँ के कल्चर के हिसाब से ना उनके फेरे घर पे ही होते हैं, तो दूल्हा दुल्हन और बाकी सभी गेस्ट उनके लड़की के घर पे आ गए और लड़की को सजाया गया येलो कलर की साड़ी में उनके फेरों के लिए एंड शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, एक्चुअली मैं पहले बोलना चाह रही थी पर मैं भी ले ली। हेलो, हाय। सो गाइज़, इस पॉइंट तक ना हम लोगों की हालत हो रही थी एकदम ख़राब। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मेरे पति को भी। उनका बनता है क्योंकि वो इतनी लंबी ड्राइव करके आए थे, बट मुझे बैठे बैठे भी थकावट हो जाती है, तो हम लोग तो चले गए थे सोने। बाद में मुझे दीदी ने बताया कि अच्छा हुआ हम लोग सोने चले गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रिचुअल्स दुल्हन के मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, इन सबको फेरों में बैठना अलाउड नहीं है एंड मैं दुल्हन की चाची हूँ रिश्ते में, तो आइडली मैंने अच्छा किया कि मैं चली गई थी सोने के लिए।
सो जब तक हम लोग उठे ना, दुल्हन की विदाई का टाइम हो गया था। एंड एज़ पर कल्चर अगेन दुल्हन ने फिर से साड़ी चेंज की थी और रेड साड़ी पहनी थी। यहाँ पे वो अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही है। आई गेस ये हर एक कल्चर में होता है कि आप जब निकलते हो तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हो, आई मीन मत्था टेकते हो एंड यू नो अपने घर वालों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हो। सो शी डिड ऑल दैट। उसके बाद दुल्हन अपने सभी रिश्तेदारों से मिली एंड उनकी मॉम जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनको देख के मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई। मम्मी की याद वैसे मुझे आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरी शादी में मम्मी बहुत कम रोई थी। आई मीन शी लिटरली क्राइड फॉर लाइक 5 मिनट्स और उसके बाद वो फ़ोटोशूट कराने चली गई थी। येस लॉल। एंड देन उसके बाद दुल्हन को ले जाया गया बाहर और उनकी विदाई हो गई। सो दुल्हन की विदाई के बाद हम लोगों ने भी अपना बैग पैक किया और वापस आ गए दिल्ली। मेरे लिए भी एक कल्चरल चेंज था क्योंकि मैंने यूपी की कोई वेडिंग अटेंड नहीं की थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया गेटिंग रेडी एंड यू नो एवरीथिंग वाज सो फन। सो आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।